अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को नरम कर देगी। ये कहानी है एक छोटी सी परी की जो साइज में छोटी थी मगर उसका दिल बहुत बहुत बड़ा था। कहानी का नाम है छोटी परी और अच्छा अमल। अब अपनी आंखें थोड़ी सी बंद करो और इमेजिन करो कि आप बादलों के ऊपर सितारों के बीच एक जादूगरी दुनिया में पहुंच गए हो। नूर नगर, हाँ नूर नगर, एक ऐसी दुनिया जहां हवा भी मीठी खुशबू लेकर चलती है, जहां फूल हमेशा मुस्कुराकर खिलते हैं और जहां रात को सितारे इतने करीब लगते हैं जैसे आप हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लो। नूर नगर में बहुत सारी परियां रहती थीं। हर परी अपने अपने काम में माहिर। कोई परी फूल खिलाती, कोई परी बारिश बरसाती, कोई परी धूप निकालती और कोई परी सितारों को और ज्यादा चमका देती। लेकिन उन सब परियों में एक परी ऐसी भी थी जो सबसे छोटी थी। उसका नाम था मेहर परी। मेहर परी बहुत मासूम थी। उसकी आंखें चमकती थीं और जब वो मुस्कुराती तो लगता जैसे छोटी सी रोशनी फैल गई हो। मगर मेहर परी का दिल अक्सर उदास हो जाता क्योंकि बड़ी परियां उसे सीरियस नहीं लेती थीं। तुम छोटी हो, तुमसे नहीं होगा, तुम बस खेल कूद करो। ये अल्फाज मेहर परी को चुभते थे, बिल्कुल कांटों की तरह। एक दिन नूर नगर के गार्डन में सब परियां अपना जादू प्रैक्टिस कर रही थीं। कोई फूलों को नचा रही थी, कोई बादलों को शेप्स में बदल रही थी, कोई रोशनी की लकीरें आसमान में बना रही थी। मेहर परी दूर खड़ी देख रही थी। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी, मैं भी ट्राई करूं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और नरमी से बोली, क्या मैं भी जादू ट्राई कर सकती हूँ? बस फिर क्या था, बड़ी परियां हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा जादू सिर्फ छोटी सी चमक है, तुम अभी बच्ची हो। मेहर परी चुप हो गई। उसके चेहरे से मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो पलटकर आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली गई और गार्डन के एक कोने में एक फूल के पास बैठ गई। और फिर उसने अपने दिल से पूछा, क्या मैं वाकई किसी काम की नहीं हूँ? थोड़ी देर बिल्कुल खामोशी थी, सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट। तभी मेहर परी ने देखा, जमीन पर एक छोटी सी तितली गिरी हुई थी। उसका पंख टूट गया था, वो उड़ नहीं पा रही थी और रो रही थी। मेहर परी फौरन उठी और तितली के पास बैठ गई। अरे प्यारी तितली, तुम्हें क्या हुआ? तितली ने दर्द से कहा, मैं उड़ रही थी, हवा तेज थी, मैं फूल से टकरा गई और मेरा पंख टूट गया। मेहर परी का दिल पिघल गया। उसने तितली को अपनी हथेली पर बिठाया और प्यार से बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तितली ने थोड़ी सी हैरानी से कहा, लेकिन तुम तो छोटी परी हो, तुम कैसे करोगी? मेहर परी मुस्कुराई और बहुत नरमी से बोली, छोटी हूँ मगर दिल से मदद कर सकती हूँ। मेहर परी ने फूलों का मीठा रस लिया और तितली के टूटे पंख पर धीरे धीरे लगा दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और छोटा सा जादू किया। टिंग टिंग टिंग। रोशनी की छोटी सी किरण तितली के पंख पर चमकी और पंख धीरे धीरे ठीक होने लगा। तितली की आंखें चमक उठी। वो खुशी से बोली, मैं उड़ सकती हूँ। तितली उड़ी, एक चक्कर लगाया और फिर मेहर परी के पास आकर बोली, शुक्रिया मेहर परी, तुम बहुत अच्छी हो। मेहर परी खुश हो गई। उस दिन उसके दिल ने एक बात पक्की कर ली, अच्छा अमल करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, अच्छा अमल दिल से होता है। कुछ दिनों बाद नूर नगर के महल में एक बड़ी मीटिंग हुई। सब परियां जमा हो गईं और वहां नूर नगर की रानी परी भी थी। रानी परी बहुत समझदार और मेहरबान थी। उसके सर पर रोशनी का ताज चमक रहा था। उसने सब परियों को देखा और गहरी सांस लेकर कहा, प्यारी परियों, हमारी दुनिया की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। सब परियां एकदम खामोश। रानी परी ने आगे कहा, इंसानी दुनिया में लोग अच्छा अमल कम कर रहे हैं। जब इंसान अच्छा अमल करता है, नूर नगर रोशन होता है और जब बुरा अमल करता है, नूर नगर की रोशनी कम हो जाती है। परियां घबरा गईं। एक परी बोली, तो हम क्या करें रानी अम्मा? रानी परी ने कहा, हम इंसानी दुनिया में जाकर लोगों की मदद करेंगे, उनके दिल में अच्छाई जगाएंगे। फिर रानी परी ने ऐलान किया, जो परी सबसे ज्यादा अच्छा अमल करेगी उसे मिलेगा नूर का ताज। सब परियां एक्साइटेड हो गईं। मेहर परी का दिल भी धड़कने लगा। वो आगे आई और धीरे से बोली, रानी अम्मा, क्या मैं भी जा सकती हूँ? बड़ी परियां फिर हंसने लगी। मेहर,
वो क्या करेगी, वो तो छोटी सी है। मेहर परी की आंखों में पल भर को दुख आया, मगर इस बार उसने अपना सर नीचा नहीं किया। रानी परी ने सबको चुप कराया और प्यार से कहा, मेहर जा सकती है, वो छोटी जरूर है मगर उसका दिल बहुत बड़ा है। फिर रानी परी ने सब परियों को जादू का दरवाजा दिखाया, चमकता हुआ गोल दरवाजा। रानी परी ने कहा, इससे गुजरो तुम इंसानी दुनिया में पहुंच जाओगी, लेकिन याद रखना अपनी कुव्वत सिर्फ अच्छाई के लिए। मेहर परी का दिल थोड़ा घबरा रहा था, मगर फिर उसे तितली याद आई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, पंख फैलाए और अगले ही पल मेहर परी एक छोटे से गांव में थी। गांव सिंपल सा, मिट्टी की झोपड़ियां, कच्ची गलियां और लोग अपने अपने काम में। मेहर परी ने नजर घुमाई और उसने देखा एक बूढ़ी दादी अम्मा लकड़ियां उठा रही थीं। उनकी कमर झुकी हुई, चेहरा थका हुआ। मेहर परी ने धीरे से कहा, दादी अम्मा को कितनी तकलीफ हो रही है। वो चुपकर उनके पास गई और लकड़ियों का बंडल उठाया। लकड़ियां बहुत भारी। मेहर परी के छोटे हाथ कांपने लगे, मगर वो रुकी नहीं। उसने छोटा सा जादू किया और लकड़ियां हल्की हो गईं। उसने लकड़ियां दादी अम्मा के घर के बाहर रख दी। दादी अम्मा हैरान, अरे ये कैसे? उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, किसी ने मेरी मदद की है। मेहर परी दूर से मुस्कुराई। फिर मेहर परी आगे ओढ़ी और उसने देखा एक छोटी बच्ची रो रही है। उसका नाम आयशा। आयशा के हाथ में गुड़िया थी जो टूट गई थी। आयशा रो रो कर कह रही थी, अम्मी मेरी फेवरेट गुड़िया। अम्मी ने दुख से कहा, बेटा अभी पैसे नहीं। आयशा और जोर से रो पड़ी। मेहर परी का दिल फिर पिघल गया। वो चुपकर गुड़िया के पास गई और देखा गुड़िया का सर अलग हो गया था। मेहर परी ने नरमी से कहा, बच्ची को खुश करना भी अच्छा अमल है। फिर उसने छोटा सा जादू किया, टिंग टिंग। गुड़िया बिल्कुल ठीक। आयशा की आंखें चमक उठी। अम्मी देखो मेरी गुड़िया। आयशा खुशी से हंसी और अम्मी ने कहा, सुभान अल्लाह। मेहर परी खुशी से भर गई। आगे चलकर मेहर परी ने देखा गली के कोने में एक कुत्ता बीमार पड़ा है। लोग उसे इग्नोर कर रहे थे और कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे थे। मेहर परी का चेहरा सीरियस हो गया। उसने सख्ती से कहा, बस किसी को तंग नहीं करते। बच्चे डर गए और भाग गए। मेहर परी ने कुत्ते के पास बैठ गए, पानी पिलाया और प्यार से सर पर हाथ फेरा, दुआ की। कुत्ता धीरे धीरे उठ बैठा, दुम हिलाई और मेहर परी को देखा जैसे कह रहा हो शुक्रिया। मेहर परी नरमी से बोली, तुम भी अल्लाह की मखलूक हो। अभी सब ठीक था कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज और जोर की बारिश। गांव वाले घबरा गए। नदी का पानी बढ़ने लगा और घरों की तरफ आने लगा। लोग चीखने लगे, बचाओ पानी आ रहा है। मेहर परी ने देखा नदी के किनारे एक छोटा बच्चा फंसा हुआ है। वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। मेहर परी का दिल जोर से धड़कने लगा। या अल्लाह, अगर ये गिर गया। मेहर परी ने बिना सोचे अपने पंख फैलाए और तेज उड़कर बच्चे की तरफ गई। पानी का शोर, बारिश की बूंदें, हवा का तूफान, सब कुछ बहुत मुश्किल। मगर मेहर परी ने अपनी सारी ताकत जमा की। उसने हाथ ऊपर किए और कहा, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। फिर उसने अपना सबसे बड़ा जादू किया। रोशनी चमकी, हवा ने जोर पकड़ा और पानी का रुख बदलने लगा। एक रोशनी की दीवार बनी और पानी गांव की तरफ आने से रुक गया। बच्चा बच गया। मेहर परी ने उसे उठाकर सेफ जगह रख दिया। बच्चा रो रहा था। मेहर परी ने नरमी से कहा, डरो मत, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करता है। गांव वाले हैरान रह गए। किसी ने कहा, ये तो फरिश्ता है, और सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब जब मेहर परी वापस नूरनगर आई तो महल में सब परियां जमा थीं। बड़ी परियां अपने काम बता रही थीं। किसी ने कहा, मैंने ब्रिज बनवाया। किसी ने कहा, मैंने हॉस्पिटल की मदद की। किसी ने कहा, मैंने स्कूल रोशन किया। मेहर परी चुप की। उसे लग रहा था उसने तो बस छोटी छोटी बातें की हैं। तभी रानी परी ने मेहर को बुलाया। मेहर, तुमने क्या किया? मेहर परी ने धीरे से कहा, मैंने दादी अम्मा की मदद की, एक बच्ची को खुश किया, एक बीमार कुत्ते की देखभाल की और बारिश में एक बच्चे को बचाया। कुछ परियां मुस्कुरा रही थीं, मगर उसी वक्त नूरनगर में सबसे ज्यादा रोशनी मेहर परी के इर्द गिर्द चमक उठी। पूरा महल रोशन हो गया। सब परियां हैरान। रानी परी ने सबके सामने कहा, अच्छा अमल सिर्फ बड़े काम का नाम नहीं। अच्छा अमल वो होता है जो दिल से किया जाए, जिसमें दिखावा ना हो, जिसमें सिर्फ मदद का जज्बा हो। फिर रानी परी ने नूर का ताज उठाया और मेहर परी के सर पर रख दिया। मेहर परी की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। और रानी परी ने कहा, मेहर सबसे छोटी परी थी, मगर उसका अमल सबसे बड़ा निकला, क्योंकि उसने हर मखलूक की मदद की, इंसान की भी, जानवर की भी और बूढ़ों की भी। मेहर परी ने नरमी से कहा, मैं छोटी जरूर थी, मगर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। और अब प्यारे बच्चों, कहानी खत्म होने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अच्छा अमल करने के लिए जादू की जरूरत नहीं होती,
अच्छा अमल तो मुस्कुराहट से भी होता है, अच्छा अमल तो किसी का दिल ना दुखाने से भी होता है, अच्छा अमल तो अपनी अम्मी अब्बू की मदद करने से भी होता है। तो आज आप सब प्रॉमिस करो कि आप अम्मी अब्बू की हेल्प करोगे, दोस्तों को तंग नहीं करोगे, जानवरों को प्यार करोगे और हमेशा अच्छा अमल करोगे, क्योंकि अच्छा अमल जिंदगी को रोशन कर देता है। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों।